if the manifestations of divine play occurred on occasions important and unimportant. In God's eyes, nothing is large or small. Were it not for his perfect nicety in constructing the tiny atom, could the skies wear the proud structures of Vega, Arctures? Distinctions of important and unimportant are surely unknown to the Lord, lest for want of a pin the cosmos collapse. Over to you, Monica ji. Monica ji, are you there? जी. यस, यस आई एम देयर। Okay. बट आपको स्क्रीन पे हिंदी में एक बार शो करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे मोबाइल में जाने क्या चैलेंज आ गया है, वो दिस दिस क्यूआर रीड, यू कांट रीड दिस। जब मैं उसको बुक को खोलना चाह रही हूँ ना, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। Is my screen visible? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जी. सभी युगों के संतों से शुरू है। कहाँ से शुरू जी है? जी। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ, ये तो चैलेंज हो गया भैया। जस्ट अ मिनट। मैं नहीं, ये पढ़ किसी को मैं पढ़ना पढ़ पड़ेगा, क्योंकि हाँ, I'll आप just read पढ़ो। it out, right? एक एक पैरा करके पढ़ना। हाँ, श्योर। हम्म, सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया, और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दर्शिता के औचित्य को न लगाया होता, तो क्या आकाश अभी जीत और स्वाति नक्षत्रों जैसे गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता? महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है, कि कहीं एक सुई के अभाव से पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। हम्म। जी. देखिए, जो जगन माता हैं, उन्होंने देखा कि जो संत हैं उनके साथ उनका बचपन में वो खेला करते थे उनके साथ। यानी कि इतना इजी एक्सेस है उस भगवान का। उस भगवान तक पहुंचने के बीच अगर अगर हम इसको पढ़ें, तो यही समझ में आता है कि भगवान तक पहुंचने के बीच में सबसे बड़ी अड़चन हम खुद ही हैं। दुनिया अड़चन नहीं है, सबसे बड़ी अड़चन हम खुद हैं। हमने अपने अंदर इतनी चीजें ऐड कर रखी हैं, इतना कुछ माइनस कर रखा है, इतना कुछ अपने ऊपर लाद रखा है। और जिसको कहते हैं ना कि जरूरत का सामान और बेजरूरत का बहुत सारा सामान, जैसे हमारे घर में होता है ना, बेजरूरत का बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जिसको हम हर बार रख लेते हैं कि ये कभी काम आएगा, वो कभी काम नहीं आता। क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ती है वो मिलता ही नहीं है। तब मार्केट से नया आ जाता है, फिर वो दिवाली की सफाई में मिलता है। इतना कुछ घर के सामान के जैसे हमने अपने अपने दिमाग में भी टांग रखा है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि मतलब इतना आसान कि जगन माता उनके साथ खेल रही हैं, क्या ये इतना इजी है? मतलब प्रभु के लिए कोई भी चीज है या नहीं है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बड़ी है छोटी है, कोई मायने नहीं रखती। अच्छा है बुरा है, कोई मायने नहीं रखता। बस है, दैट्स ऑल। कहते हैं ना कि सब कुछ सरल है। जैसे सृष्टि सरल है ना, आकाश सरल है, चांद का उगना सरल है, सूरज का ढलना सरल, ये सब सरल है। क्योंकि जैसे हो रहे हैं 5,000 सालों से, ऐसे ही हो रहे हैं। हम 5,000 की बात करेंगे, उससे पीछे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने शास्त्रों में 5,000 ही सुनते हैं। तो हम 5,000 की बात करें, ये इतना ही सरल है। अब मैं एक पेन लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब इस पेन को मोड़ कर दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, इसको मोड़ कर दिखाओ। अब ये कठिन है, हम यही कर रहे हैं। हम पूरी जिंदगी ऐसे कई पेन मोड़ रहे हैं, क्योंकि चीजें सरलता से हैं। उसने ये बात कह दी थी, ये सरल है। अच्छा, उसने ऐसे कहा, हम मोड़ना शुरू करेंगे। तो यही बात ये कहते हैं कि ईश्वर मासूम से हैं, और साधारण से हैं, और सरल से हैं। हम प्रपंच करते हैं, इसलिए हम उन तक नहीं पहुंच पाते। जी मैम। Yeah. So, one moment, I'll just share.
The English screen. Hmm. Is my screen visible now? Yes. Yes. Yeah. So, Monica ji, do we have to read these notes as well, the footnotes? Do you think? हम्म, Or we can move on to the chapter 10. मेरे ख्याल से आज मेरे पास रीडिंग का नहीं है ना, तो आज हम चैप्टर 10 पे चलते हैं। Yeah, perfect, हाँ, perfect. क्योंकि इसके लिए ना बहुत बारीकी से एक बार उसको वो करना पड़ता है। चलेगा। जी। तो क्या सुनैना जो है वो आपके बिहाफ पे रीड करेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, Okay, right. हाँ All जी। right. So moving on to chapter 10, I meet my master, Sri Yukteswar. Faith in God can produce any miracle except one, passing an examination without study. Distastefully, I closed the inspirational book I had picked up in an idle moment. The writer's exception shows his complete lack of faith. I thought, poor chap, he has great respect for the midnight oil. My promise to father had been that I would complete my high school studies. I cannot pretend to diligence. The passing months found me less frequently in the classroom than in secluded spots along the Calcutta bathing ghats. The adjoining crematory grounds, especially gruesome at night, are considered highly attractive by the yogi. He who would find the deathless essence must not be dismayed by a few unadorned skulls. Human inadequacy becomes clear in the gloomy abode of miscellaneous bones. My midnight vigils were thus of a different nature from the scholars. Over to you, Sunena. And Sunena, I feel जैसे मोनिका जी आई थिंक एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहे होते, तो आप एक बार उनसे पूछ लें कि आपको एक लाइन के बाद पॉज देना है या पूरा पैराग्राफ के बाद पॉज देना है? As Monica ji feels मुझे comfortable, I mean, ये मुझे कर ऐसा लगा जैसे तुषार ने ना मेरा दिल पढ़ के निकाल के और बोल दिया। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा तुषार, मैं यही सोच रही थी कि दो दो तीन तीन लाइनें जो हैं, अगर हम अनुभव करते हुए उसको लेना चाहते हैं तो दो दो तीन तीन लाइनों के साथ वो ज्यादा स्पष्टीकरण बेटर रहेगा। सो व्हाट आई डू कि मैं पढ़ती हूँ तो आपको जहां से लगेगा आप साथ ही टेकअप कर लीजिए। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। राइट। सो आप नेक्स्ट चैप्टर पे लेके जाएं तो शायद प्लीज। या थैंक यू, थैंक यू। या अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक मैं बंद कर दी जिसे थोड़ा सा स्लो मैम, थोड़ा सा स्लो, एक बार शुरू से। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया था। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है। लेखक का या हम्म हम्म, कुछ भी हो सकता है कि अगर हम प्रभु में श्रद्धा करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो कोई भी चमत्कार हो जाते हैं। वैसे तो चमत्कार रोज ही हो रहे हैं, ये सब चमत्कार रोज ही हो रहे हैं जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, जो हमारे आसपास की पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब चमत्कार ही हैं। पर हमें ये रूटीन लगता है, हमें लगता है तो इसमें क्या खास है, किचन में खाना बन रहा है, काम हो रहा है, इसमें क्या खास है। बट ये भी कहीं ना कहीं प्रभु के आशीर्वाद हैं। और जब हम इन जैसे ही हमारा नजरिया इनकी तरफ मुड़ता है कि अरे मेरी जिंदगी में तो ये सब रोज हो रहा है जो किसी की जिंदगी में कभी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी भोजन कभी नहीं होता है, कभी कभी नेत्र कभी नहीं होते हैं, कभी कभी छत कभी नहीं होती है, मेरे में तो रोज है। पर मेरे को ये दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि मेरे भीतर वो ईश्वर का प्रेम फूटा नहीं है अभी। जैसे ही मेरे अंदर वो ईश्वर का प्रेम फूटता है तो ये सब मुझे प्रसाद लगने लग जाता है, ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाती है वो चीजें जो नॉर्मल हुआ करती थी। तो वो यही चीज बोल रहे हैं कि जो ईश्वर में श्रद्धा है वो कोई भी चमत्कार कर सकती है, बशर्ते जो हो रहा है वो भी चमत्कार ही है। और यूं लगता है कि जैसे अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना, मैं परीक्षा में बैठ तो गया हूँ, मैं चाह तो रहा हूँ कि मुझे जगन माता मिल जाए, मैं उन्हें उनको ढूंढने के प्रयास तो कर रहा हूँ, पर मैंने करा क्या है उनको पाने के लिए? मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, मैंने तो कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मैंने तो ऐसे कोई तीर नहीं मारे। और मुझे ऐसा सा लग रहा था कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने बैठ रहा हूँ और मैंने कुछ अध्ययन नहीं किया है। और झुंझला कर उन्होंने वो किताब बंद कर दी जिसे वो पढ़ रहे थे एक दिन ऐसे ही खाली समय में।
जी मैम। लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा, रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। और लेखक को लगता था अपवाद कथन मतलब कि जिसको हम बोलते हैं कि इस चीज का अपवाद क्या है, मतलब तुम ये जो बात कह रहे हो, जैसे कि ईश्वर सब पे कृपा करता है, किसी पे नहीं होती, तुम कहते हैं अपवाद भी होते हैं। अपवाद को वो इस तरह से लेकर चल रहा है। और ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव है। मैंने सोचा ईश्वर में के लिए प्रेम तो बहुत है, सब कुछ बहुत है, और जो एक कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन उस तरीके से नहीं है, उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो। और बेचारा रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। उसे लगता है कि मैं पढ़ लूं, मेहनत कर लूं, याद कर लूं, तो मैं बेहतर कर पाऊंगा। जैसे हम ना महात्माओं के कई बार किस्से सुनते हैं कि महात्मा कहते हैं कि ना तुम पढ़ने में ध्यान दिया करो, तो कहते हैं कि महात्मा जी मैंने आपको मान लिया तो मेरी पढ़ाई समझो हो गई पूरी। तो वो पढ़ने में इतना समय नहीं लगाते जितना वो उस महात्मा की गुरु की सेवा करने में लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है गुरु की सेवा कर ली तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो वो पढ़ने में उतना समय नहीं लगाते हैं। और ऐसे ऐसे जो शिष्य होते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं कि पेपर में आता ही वही है जो उन्होंने उन्होंने गिनती की चीजें याद की होती है, और वही पेपर में आ जाती है। तो ये प्रभु के चमत्कार होते हैं। तो यही वो चीज कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, कुछ लोग ऐसी श्रद्धा नहीं रखते, और वो क्या करते हैं, वो पढ़ने में पूरा जोर लगाते हैं और कहते हैं कि जी प्रैक्टिकल बनो, मेहनत करो, ये सब चीजें कि हाँ भगवान देख लेंगे। वो तो देख ही रहे हैं, वो तो सब मतलब लाइक उनके मन में चलता है ये तो कागजी है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ भगवान देख रहे हैं। बट असली चीज, असली रिजल्ट तो हमें मेहनत करने से आएगा। तो वो पढ़ाई करने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, और ईश्वरीय कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। जी। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। पर महीने बीतते गए थे, पर मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन तो वो घाटों के अपनी पास जीवन स्थित शैली के बारे शमशान में जो बता रहे हैं। हाँ, वो अपनी जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को कहा था कि हाँ मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर लूंगा पूरी, जैसे कि हर बच्चा प्रॉमिस करता है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका क्लास में मन नहीं लगता। किसी का किसी स्पोर्ट्स में लगता है, किसी का कहीं लगता है, कोई थिएटर रूम में बैठा रहता है, कोई आर्ट रूम में पेंटिंग बनाता रहता है, पागलों की तरह दिन भर पेंटिंग ही बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर की आवाज उसे वहां लेके जाती है। और बच्चे दरवाजों के पीछे भी छुप जाया करते थे, जब कोई आता था ना प्रिंसिपल या चेक करने के लिए, तो वो बच्चा उठ के दरवाजे के पीछे छुप जाता था कि मैम को मत बताना मैं आर्ट रूम में बैठा हूँ इस टाइम। क्योंकि उनके अंदर की कॉलिंग थी जो उनको उनके कदमों को वहां लेके जाती थी। तो ये कहते हैं कि मेरे अंदर की जो कॉलिंग थी वो मुझे संतों के धाम पे लेके जाती थी, जहां मुझे क्लासरूम में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी स्टडी करनी चाहिए, वहां पे वो कोलकाता की गलियों में घूम रहे हैं और संतों को ढूंढ रहे हैं, भाई कोई मुझे भगवान से मिला दे, कोई मुझे उन माता के दर्शन करवा दे, कोई मुझे रास्ता दिखा दे। जी। उन घाटों के पास स्थित शमशान जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज करनी है, उसे कतिपय अनंत अलंकृत कृत। अलंकृत अलंकृत कृत अनंत कृत। अलंकृत हम्म। नरकपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय हम्म। में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। जी। देखो कितना डिफरेंट सा कंसेप्ट अपनी लाइफ का यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे उनके पिताजी उनको बोलते थे तो उनका कोलकाता की तरफ के स्नान घाटों में उनका समय बीतता था, वहाँ के जगहों पर वो ज्यादा घूमते थे। और वहीं पे जो पास में शमशान होते थे जो रात्रि में और ज्यादा भयानक हो जाते हैं, पर उनको लगता था कि ये जो जगह है, जो इन्होंने शब्द यहाँ पे प्रयोग किया उसका मतलब शमशान घाटी होता है। तो ये जो जगह है, यहाँ के जो नर कपाल हैं, यानी कि यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनको ड्यूटी दी जाती है कि तुमने, जो दिखते नहीं है, जो मतलब अदृश्य होते हैं, पर उनको ड्यूटी दी जाती है कि तुम इस जगह की देखरेख करोगे। जैसे अच्छे स्थान पे देवों की ड्यूटी लगती है कि तुम इस जगह की देखरेख करोगे, ऐसे ही नर कपालों की ड्यूटी वहां पर लगती है।
तो उनको वो सामान्य लगते थे, उनको उनसे डर नहीं लगता था। उनको लगता था अस्थियों का जलना, ये सब चीजें होनी, ये सब नॉर्मल है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो है और चला जाता है। यानी कि मनुष्य मरणशील है, तो मनुष्य के मरणशील होने का प्रोसेस उनको नॉर्मल सा लगता था। कहीं ना कहीं वो मोह से बाहर थे बहुत बचपन से। तभी वो माँ को छोड़ के, पिता को छोड़ के, भाई को छोड़ के कई बार भाग गए थे घर से। तो जो मोह पाश में बंधे हुए लोग होते हैं, मैं तो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं तो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं तो, एक झलक ना मिले ना पूरे दिन में 20-20 25-25 आवाजें मारते हैं वो। कहाँ वो दूसरे कमरे में भी चले जाए तो भी ढूंढते हुए पीछे पीछे पहुंच जाते हैं कि तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो। मतलब ऐसे मोह पाश में बंधे होते हैं सब। तो वो तो कितनी बार घर से निकल गए। तो उन, वो मोह से आउट थे। तो जो मोह से आउट हो गया, माया से आउट हो गया, जो शरीर पे, तन पे डाला हुआ है, हाँ ठीक है डाला हुआ है, पैर में जो डाला हुआ है, हाँ ठीक है, बाल नहीं धोए कई दिनों से, हाँ चल ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे संतों के दर्शन हमने किए हैं। ये जो कुंभ है इसमें हम रोज टीवी में देखते हैं, इसी टाइप से हमें संत लोग मिलते हैं, जिनकी बनावट इस तरह से जैसा ये लोग बता रहे हैं। शमशान घाट में जाते हैं, बैठते हैं, वो भय नहीं आता उनके मन में, डर नहीं होता, ना डर है, ना लालच, ना फियर, कोई घबराहट है, कुछ भी नहीं है, सब है, बस जो है वो है, जो सामने है वो है। और यथासंभव ऐसा ही है जैसा दिख रहा है। इसे ऐसा बना दे, इसे वैसा कर दें, इसे बदल दें, वो किसी चीज को बदलने की कोशिश नहीं करते। ना किसी का स्वभाव बदलते हैं, ना नेचर बदलते हैं, ना रिश्ता बदलते हैं। कहने को एक लाइन में कहें तो वो इस तरह के सभी प्रपंचों से बाहर होते हैं, सभी तरह की बनावटों से बाहर होते हैं। सिंपल जो जैसा है वैसा है, दैट्स ऑल। जी मैम। थैंक यू जी मोनिका जी। तुषार, क्या? मैं मेरे दिमाग में भी ना यही बात आ रही थी जो आप कह रहे थे कि मेरे दिमाग में भी कुंभ का ही अभी आ रहा था कि कुंभ में जो जितने भी साधु संत या नागाज आ रखे हैं, जिन जिन जैसे बहुत लोगों ने उन्हें इंटरव्यू किया, तो उनका जो जीवन शैली है कंप्लीटली डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट तो है ही है। लेकिन वहां से समय समझ आता है कि उनको, जैसे हमें चीजों की एक लिमिट है ना, हमारे चैलेंजेस है या फियर है, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ उनकी नहीं। दुनिया में ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। बिकॉज दे हैव, जो उनके रिचुअल्स हैं वो इतने शुरू में ही, जब उनको इस लाइफस्टाइल में या इस शिक्षा में लाया जाता है, वो इतने डरावने होते हैं इनिशियली। दे आर मेड टू गो थ्रू सच थिंग्स कि उनको बाकी चीजों का डर नहीं रहता है। मतलब जो हमें डरावनी लग रही है उनके लिए वो नॉर्मल चीजें, वो उनकी जीवन शैली का पार्ट बन जाती हैं। As I got to know, I've हम्म। also heard out, about several podcasts on the same Aghori's life and Naga's life. और जो वीडियोस भी आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ आ रहा है, तो देख के पता चलता है कि कनेक्ट कर सकते हैं हम इस पैराग्राफ से। आज के टाइम में जो हम देख ही रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं कि सच में दिस इज सो ट्रू। उनकी लाइफ में हमारे लिए बहुत सारी लिमिट्स हैं, चेक्स लगे हुए हैं, उनके हम्म। दिमाग में ये सब चीजें हैं ही नहीं। तो उनकी लाइफ, मतलब उनकी दुनिया कंप्लीटली अलग है। जैसे लास्ट लाइन है कि मेरी मिडनाइट विजिल्स वर दस ऑफ अ डिफरेंट नेचर फ्रॉम द स्कॉलर्स। मेरी Yes. रातें जो थी या मेरा अध्ययन था वो डिफरेंट होता था बाकी स्कॉलर से, क्योंकि उनको ये चीजें शमशान घाट अपील करते थे, यहाँ भी उन्हें समझ आती थी कुछ है। असली मजा, असली आनंद, असली पावर्स यहीं पे है। हम्म। तो मूविंग ऑन, द बाकी वीक ऑफ किताबें फाइन। पढ़ते थे। जी। बाकी किताबें पढ़ते थे, और हाँ। ये ऐसे में शमशान घाट के चक्कर लगाते थे। मतलब आप देखोगे ना कितना ऑपोजिट चल रहा है इस टाइम। हाँ। और एक और चीज तुषार, जैसे ये टीवी से ही हमने देखा है, हमें पहले नहीं पता थी ये हाँ। चीज। हाँ। जिन लोगों को ये इस अघोरी उसके अंदर लाते हैं, रिचुअल के अंदर लाते हैं, तो उनसे सबसे पहला काम जो कराया जाता है, अपना ही पिंडदान कराते हैं पहले। हम्म। अपना ही और अपने पिंडदान करो फैमिली फिर। मेंबर्स का, अपना और हाँ, अपनी फैमिली। फैमिली, फैमिली का भी पहले अपना। हम्म। सबसे पहले अपना करते, मैंने कल एक इंटरव्यू में देखा टीवी में। हम्म। सबसे पहले उन्होंने स्टेप्स पूछे कि क्या क्या स्टेप आपके रहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि अपना करते हैं, यानी कि अपनी देह से मोह हटाते हैं। देह हम्म। से मोह हटाते हैं, तभी तो नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे, खुजली हो रही है, जुएं पड़ रही हैं, बाल बड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनको इससे, क्योंकि वो देह का लोभ है ही नहीं उसमें। देह की सजावट, सजाना, साफ रखना, परफ्यूम लगाना, नहलाना, धुलाना, इन सब से बाहर पहले तो अपना कर दो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम हम्म। आत्मा ही हो। फिर परिवार के एक एक जन का करवाते हैं। हम्म। वहां से मतलब पूरी तरह से उनको पाषाण बनाकर, पूरी तरह से मोह मुक्त कर कर, उसके बाद वो इस जर्नी के ऊपर लाते हैं, और उनको नाम वगैरह जो भी वो देते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है,
वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कल मैंने एक पर्सन का देखा, उन्होंने ना लेग क्रॉस की हुई है, दोनों लेग क्रॉस की हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि वो पिछले 36 साल से ऐसे ही हैं, लेग क्रॉस ही करके वो अपने जो भी जरूरी एक दिन के काम होते हैं, जो एक इंसान को करने बहुत जरूरी होते हैं, वो काम भी वो लेग क्रॉस करके ही करते हैं। उसके अलावा मतलब नथिंग, उसके अलावा वो चलते हैं तो वो जंप करके चलते हैं, नहीं तो वो चलते ही नहीं है। अपने जरूरी काम करते हैं और एक जगह बैठते हैं, और उनकी लेग्स बैठते हैं तो चौकड़ी मार के, खड़े होते हैं तो लेग्स क्रॉस ही रहती हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा हुआ है ये? वो कहते हैं बस मान लिया तो मान लिया। कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? मतलब बाहर ऊपर होगा फर्स्ट फ्लोर। तो तुमने ये मान लिया तो मान लिया, तो तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? वो कहते हैं कि नहीं, मैं मतलब बस अब अजीब क्या होता है, अजीब शब्द क्या होता है, बस अब कह दिया तो कह दिया, अब तो ये ऐसे ही चलेगा। 36 ईयर से वो क्रॉस लेग में खड़े हुए हैं। तो राइट। ये चीजें बताती हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब इतना दृढ़ निश्चयी हम नहीं है, छोटी छोटी चीजों से डोल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बट हम लोग अभी दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ कई जन्म पीछे हैं हम उनसे दौड़ हम्म। तो ये उनकी तपस्या का ही एक हिस्सा होता है, उनके अध्ययन, मतलब हमारी बुक्स अध्ययन है, तो उनका जो अध्ययन है वो यही है। दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर, देयर लर्निंग, बट जैसे इट्स मोनिका जी, रियली। मैं उज्जैन से हूँ, तो सिंहस्थ लगता है एवरी 12 इयर्स। तो वहां पे भी जब ये नागा साधु आते हैं, तो एक साधु ऐसे थे कि बचपन से मतलब जब से उन्होंने ये इसमें आए, एक ही लेग्स पर खड़े रहते, 24 आवर्स, न बैठना न सोना, सोते भी खड़े खड़े ही हैं, सिर्फ एक टांग पर। ट्रू, ट्रू। पर आई ऐसे हर्ड अबाउट देम। हम्म। मोनिका जी, आपको क्या लगता है ऐसे करने से, मतलब क्या आप उस समाज के लिए क्या क्या योगदान कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं इससे? इससे अच्छा वो लोग नहीं है जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, या समाज के धर्म, मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब इन इन चीजों से वो सिर्फ अपना ही, वो अपने शरीर को कष्ट देके क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं हमें, क्या बताना चाह रहे हैं? मोनिका जी, क्या हमें क्वेश्चन अभी लेना चाहिए, क्वेश्चन एट द एंड जैसे हम करते हैं? नलिनी जी, आई हैव बीन नोटिसिंग आप आ रहे हैं, बट जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हमारा एंड में होता ठीक है, है ओके ना? ओके, बट नो प्रॉब्लम, ओके। आपका वी विल एड्रेस योर क्वेश्चन इन दिस सेशन ओनली, सो प्लीज पार्क इट फॉर सम टाइम। तो जब ठीक है, हमारा ये रीडिंग खत्म होता है तो आपका क्वेश्चन जो है मोनिका मैम या जो भी एड्रेस करना चाहते हैं, दे विल डेफिनेटली एड्रेस इट। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच, थैंक यू। ओके ओके। Shall we move ahead? Yeah. The week of final examinations at the Hindu high school was fast approaching. This interrogatory period, like the sepulchral haunts, inspires a well known terror. My mind was nevertheless at peace. Braving the ghouls, I was exhuming a knowledge not found in lecture halls. But I lacked the art of Swami Pranabananda, who easily appeared in two places at one time. My reasoning, though to many, alas, it seems illogic, was that the Lord would notice my dilemma and would extricate me from it. The devotee's irrationality springs from a thousand inexplicable demonstrations of God's instancy in trouble. Over to you, Sunana. Can you shift to Hindi, please? हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता, परंतु जी। मेरे पास। उन्होंने हम्म। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। उन्हें लगा कि ये जो एग्जाम आने वाले हैं, हिंदू कॉलेज उन्होंने नाम दिया है स्कूल का, तो जो ये एग्जाम आने वाले हैं ये भी भूतिया ही होते हैं।
इनका भी प्रेशर उसी तरह होता है जैसे भूतों का शमशान में होता है ना। तो वो राक्षस जैसे दिखते हैं और मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम डराएं सामने वाले को। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी मतलब एग्जाम्स का फियर भी इसी तरह से बच्चों के दिमाग में एक भूतिया एक्सप्रेशन ही देता है। वैसा ही डरावना सा लगता है, वैसे ही पेट दर्द होता है, वैसे ही घबराहट होती है, और वैसे ही लगता है कि क्यों आ गई ये एग्जाम। पर वो कह रहे हैं कि उनका मन जो शांत था, क्योंकि भूत पिशाचों के क्षेत्र में रह रहकर उन्होंने मतलब एक ऐसा ज्ञान निकाल लिया था। मतलब डर से तो वो बाहर थे, डर तो उनको किसी तरह से अपने लपेटे में ले ही नहीं सकता था। उन्होंने ऐसा ज्ञान निकाल लिया था कि जो हमारी जो स्कूली किताबें हैं वहां पर हम इसके बारे में मतलब कभी स्कूलों में जो पढ़ाया ही नहीं गया। अभी भी टिल टुडे आज हम ये किताब पढ़ रहे हैं, और ये किताब जाने कब लिखी गई होगी, लिखा होगा इस किताब पे कब लिखी गई है। तो तब से लेके आज तक कौन सा स्कूली ज्ञान में परिवर्तन हो गया? अभी भी स्कूल में तो वही चल रहा है जो पिछले 25 सालों से चल रहा है, 30 सालों से। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने को हमारे एजुकेशन सिस्टम के नाम हेड्स बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, हो सकता है, पर उसके नीचे जो शिक्षा है वो लगभग वैसी सी है, उसका जो सिलेबस है वो वैसे से है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये ज्ञान स्कूलों में आज तक नहीं पढ़ाया गया। जब उन्होंने लिखा उससे लेके अब तक जो ये कह रहे हैं अभी भी वही चल रहा है। स्कूलों में ये ज्ञान आज भी नहीं पढ़ाया जा रहा है जी। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क यद्यपि अनेक लोगों को अफसोस अनेक लोगों को अफसोस यह कुतर्क लगता है, यह था कि मैं प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्तियों के तत्क्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। हम्म। वो कहते हैं कि जो स्वामी प्रणवानंद जी थे, उनके बारे में वो बताते हैं, मेरे पास उतना वैसा कौशल तो नहीं था, जैसे वो एक जगह भी होते थे फिर दूसरी जगह भी दिख जाते थे, मतलब वो अपने शरीर समेत दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि वो शमशान घाटों में भी घूमते हैं और इधर से परीक्षा है, कुछ ऐसे हो कि ये वहां भी रहें और परीक्षा में भी आ जाएं। तो बोले मैं अभी इतना तो सक्षम नहीं हुआ था, और मैं कहूँ कि मैं ऐसा कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, तो ये अभी कई लोगों को तो ये कुतर्क लगेगा, जैसे कहते हैं ना तुम यहाँ थे तो तुम वहां भी थे। कई लोगों को ये कुतर्क सा लगेगा कि क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं कि यहाँ भी हो और पेपर भी देने बैठ जाएं। पर जो उनको लगता था कि प्रभु मेरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस नॉलेज में आता है और वो एक जगह उपस्थित होकर दूसरी जगह भी उपस्थित हो सकता है, अगर इतना बड़ा जादू हो सकता है, तो मैं पेपर कर रहा हूँ और मेरे पेपर में क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या लिखने वाला हूँ, कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड वहां भी किसी चमत्कार की अपेक्षा वो अपने आप से या प्रभु से कर रहे हैं। ऐसा ये पढ़ के लग रहा है कि विपत्तियों से जो लक्षण है उबरने के ईश्वर में, ईश्वर के पास तो हजार हाथ हैं, हजार उपलब्धियां हैं, हजार संभावनाएं हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज लग रही है कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। Hello, Mukund. I catch hardly a glimpse of you these days. A classmate accosted me one afternoon on Garpad Road. Hello, Nantu. My invisibility at school seems to have placed me there in a decidedly awkward position. I unburdened myself under his friendly gaze. Nantu, who was a brilliant student, laughed heartily. My predicament was not without a comic aspect. You are utterly unprepared for the finals, he said. I suppose it's up to me to help you. The simple words conveyed divine promise to my ears. With alacrity, I visited my friend's home. He kindly outlined the solutions to various problems he considered likely to be set by the instructors. These questions are the bait that will catch many trusting boys in the examination trap. Remember my answers and you will escape without injury. Over to you, Sunana. And hmm. और अरे विपत्तियों के तत्क्षण उबारने के ईश्वर की
अरे हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त, ओके सॉरी सॉरी, अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह अपरागढ़ पार रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी रौनक। से अचानक अचानक भेंट हुई। तो उसने मुझसे कहा, ओ नंतू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मेरे उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतू, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतू के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। जी तत्परता के अभी साथ में हम्म। यहाँ यहाँ तक करते हैं अभी। अरे मुकुंद, तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं होते कि कोई स्कूल जाते ही नहीं थे। अचानक उनकी एक उससे भेंट होती है। तो उनको ये लगता है कि भाई मतलब पेपर तो देखो, पेपर तो देना ही है जो भी है, वो तो हमें सॉल्व करना ही है। और उन जब उसने स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली ना कि तुम तो स्कूल में नजर ही नहीं आते, तो इनको थोड़ा लाइट सा फील हुआ कि कोई तो दिखा, मतलब जो मेरे से इस तरह से स्कूल में बात करे, क्योंकि एग्जाम तो सिर के ऊपर आ ही गए। नंतु लगता है कि स्कूल में मेरी अनुपस्थिति मतलब निश्चित रूप से तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाले, तुम्हें लग रहा है कि मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हूँ। और मैंने बहुत स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखा और खुद को लाइट महसूस किया कि हाँ, ये मेरी तरफ एक अच्छे उससे देख रहा है। और वो एक तीक्ष्ण बुद्धि का छात्र था, उसका दिमाग बहुत तेज था। वह मोनिका जी, आप म्यूट हो गए। थी हास्यजनक जैसी ही थी, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। जी। और सुने ना मैम, इससे आगे हिंदी का जो पढ़ोगे ना, 2 मिनट आप देखना। वॉटसन ना घर में मिल नहीं रहा है, तो बाहर फॉग बहुत ज्यादा है, तो मैं 2 मिनट के लिए जा रही हूँ मैम। ठीक ओके। है। हाँ, ओके। एक बार। श्योर। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से ही सलामत निकल जाओगे। जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्ति भाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में यह पांडित्य मुझ में बना रहे। मुझे अपने विभिन्न विषयों में नंतू ने परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्ण भगवान को इस भूल की याद दिला दी। जी तुषार, ओवर टू यू। Thank you. Sh- Yeah. The night was far gone when I departed. Bursting with unseasoned erudition, I devoutly prayed it would remain for the next few critical days. None too had coached me in my various subjects, but under press of time had forgotten my course in Sanskrit. Fervently, I reminded God of the oversight. I set out on a walk the next morning, assimilating my new knowledge to the rhythm of swinging footsteps. As I took a shortcut through the weeds of the corner lot, my eye fell on a few loose printed sheets. A triumphant pounce. In my hand were Sanskrit verses. I sought out a pundit for aid in my stumbling interpretation. His rich voice filled the air with the edgeless, honeyed beauty of the ancient tongue. Over to you. जी मैम, आई एम हेयर। सुने ना मैम, प्लीज रीड। Yeah. Yes, Sunana? You are on mute. सो सॉरी।
दूसरे दिन प्रातःकाल मैं चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के छोर पर पहुंचकर कोने पर स्थित खाली भूखंड की घास पात में से मैं चल पड़ा कि अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर जी, कागज उठा लिए। इतना पढ़ते हैं पहले। जी। पहले इतना पढ़ते हैं मैम। दूसरे दिन सुबह वो धीरे धीरे जो वो नया ज्ञान वो हासिल कर रहे थे, अभी से क्या कर रहे थे, तो जाने कितने जन्मों से सालों से हुए थे, तो उनके दिमाग में तो अभी You're not audible, Monica ji. Monica ji, we are not able to hear you. हाँ मोनिका जी म्यूट पे हैं आप। नहीं, म्यूट पे तो नहीं है, बट उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हाँ मतलब हमारे लिए म्यूट पे हैं। हाँ, we have lost our connection, I think. Yeah, she's here. जी जी मोनिका बारी आवाज। जी हाँ, मोनिका यू जी। आर वेरी मच ऑडिबल नाउ। मोनिका जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मैं तो आपको सुन पा रही हूँ मैम, हाँ अब जी, आ अब रही आ है? रही है, अब आ रही है। हाँ अभी जी। आ रही है। जी, एक्चुअली मैं नॉन नेटवर्क एरिया में गई थी ना, वहां से वापस आ रही हूँ, तो मे बी उसको भी पहुंचने में समय लगा। चलिए, दूसरे दिन जब वो उठे और अपने नए ज्ञान में वो तैर रहे थे। नए ज्ञान में तैरना मतलब उनको जब एक नई उपलब्धि होती है, हमें जब कोई नई चीज मिलती है, तो हम ऐसे पागल से हो जाते हैं कि ये क्या चीज है, मतलब ये क्या है। ऐसी कोई जो प्रेम है वो उसके माइंड को कैसे कब्जे में ले लेता है, और वो उसी में ही उसके दिन और रात होने शुरू हो जाते हैं। तो इनकी जो ये नई उपलब्धि थी, ये जो मतलब नए दौर में आए थे ये, तो ये वाली चीज उनके माइंड में ना उनको कैप्चर किया हुआ था, और ये पूरा आनंद लेकर उसके चल रहे थे। और रास्ते पर उन्होंने देखा कि कोने में एक छोटे से मतलब जमीन के टुकड़े के ऊपर घास सी थी, वो अचानक उस और वहां पर कुछ छपे हुए कागज जमीन पर गिरे हुए थे। जी मैम। ओ, आई एम सो सॉरी। हम्म, मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने उगमगाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। इन जी, असामान्य उन्होंने श्लोकों को सीखकर हाँ जी। हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे से कुछ पन्ने उनको घा यू आर नॉट ऑडिबल मोनिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मधुर वाणी थी पंडित जी की, और जो उन्होंने उस प्राचीन भाषा का अनुवाद किया, तो उन्होंने तो उस चीज में मधुर सौंदर्य भर दिया। यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उस श्लोक के बारे में बताया। जी मैम। इस ओ, इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में उत्तीर्णांक मिल गए। जी, देखिए वो हो गया जिसका जिसका अनुमान था सभी को, और इनको खुद भी कहीं ना कहीं क्या, इनको तो यकीन ही चल रहा है इनका तो,
कि कुछ तो जादू होगा, और जमीन पर कुछ पन्ने गिरे हुए हैं, उन पर श्लोक लिखे हुए हैं। वो एक पंडित से उन श्लोकों का अर्थ पूछते हैं, और पंडित जी उनको बता देते हैं कि ये बिल्कुल इस हवा में मत रहना बेटा, कि ये तुम्हारे पेपर में आने वाला है, या इसका तुम्हारे पेपर में आने वाले उससे कोई संबंध है। तो पंडित जी ने उनको अलार्म कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और पेपर में जो आया वो उन श्लोकों से, अर्थ तो उन्होंने बता ही दिया था श्लोकों का, तो जो एग्जाम में आया वो उनसे ही संबंधित कुछ ना कुछ था, जिसकी वजह से वे पास हो गए। और दूसरा जो नंतू ने उनको दूर से, जो हम इशारों इशारों में समझाते हैं, चौथे वाले का ए, पांचवे वाले का बी, जो हम सब ने बचपन में खूब किया है, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्होंने कर लिए, जिससे उनकी जो परीक्षा थी वो कम से कम परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए, यानी कि वो सुखद तरीके से पास हो गए। जी मैम। यस, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और we'll have 2 minutes of silent time to have our own learning, have our own reflections about the chapter so far. So 2 minutes of silent time, and then we'll resume.
reflection or share the reflections. Yes, over to you, everyone. The room is open for everyone to share, reflect. Who would want to share? जो उनका दृढ़ विश्वास है वो कहीं ना कहीं मतलब यकीन हो गया उसको, उनको वो जो श्लोक मिले उससे यही उन्हें चमत्कार की उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार होगा जरूर, और वो चमत्कार हो गया। जैसा कि हम सब लोग भी इंतजार कर रहे थे कि जब वो इतना ज्यादा इस चीज के पीछे हैं और इतने सालों से हैं तो कुछ तो जरूर होगा। तो वैसे ही रोड साइड पे पड़ी हुई एक पेपर ने उनको हेल्प कर दी संस्कृत का पेपर पास करने में। और वो जो नंतु उनको मिला वो भी कहीं ना कहीं उसी चमत्कार का ही अंश था, जिसने इशारों इशारों में उन्हें कम से कम उत्तीर्ण करने जितना तो बता दिया। तो पूरे स्कूल में एक नंतु का उन्हें मिलना और रोड साइड में उस श्लोक का मिलना, तो ये कहीं ना कहीं संपूर्णता प्रदान करता है उनके यकीन को। जी थैंक यू मोनिका जी। डेफिनेटली वो जो हम बात करते हैं कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, जब हम थोड़ा सा भी बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट लेके आते हैं तो चीजें उस तरह प्रोग्रेस नहीं करती हैं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट फीलिंग ऑफ हैविंग अ फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ ऑलमाइटी, दैट ब्रिंग्स मैजिक। आई वाज रीडिंग वन थिंग, मैं इसी के एडिशन में आज आज एक कुछ मैं पढ़ रही थी, तो उसमें बोला गया था कि वाई कांट वी बी लाइक रिवर्स, हम नदी की तरह क्यों नहीं होते। नदी को जहां भी सॉरी बेंट मिलता है, कहीं भी रास्ता मिलता है, वो अपना बहाव बना लेती है, अपना रास्ता बना लेती है। वो ये नहीं देखती कि पत्थर है तो मुझे रुकना है, या बड़ी चट्टान है तो रुकना है, घास फूस है या अंदर कोई श्रब है झाड़ी है तो मुझे रुकना है। वो निरंतर बहती रहती है, तो वो अपना काम करती रहती है। हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों ब्लॉकेज लगा देते हैं, ओ ये आ गया तो अपनी ही एक ईगो, हेल्दी ईगो जागती है या चैलेंज जागता है, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें पसंद नहीं आ रही होती वो रास्ते में आती है तो हम रुक जाते हैं। आई वाज रीडिंग कि हमें भी रेगुलरली वी शुड बी लाइक रिवर्स, कि जो हो रहा है लेट इट लेट्स जस्ट फ्लो, कीप फ्लोइंग। वी शुड नॉट बी रिजिड, नहीं होना, अपने को रिजिड नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा शब्द है, इसके लिए एक छोटा शब्द है कि हार के आगे जीत है। जी हार के आगे जीत है। आपको बस विश्वास बनाए रखें। लोग हार के पीछे हट जाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम अब नहीं हो पाएगा। वास्तविकता ये होती है वो हार हमें जीत दिलाने के लिए आती है, और जी हमारे इरादे मजबूत हो तो हार के आगे जीत है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। जी और बिल्कुल। आज की यहाँ के शब्दों में यही बातें आ रही थी हम्म। कि उन्होंने विश्वास बनाए रखा तो उन्हें हार नहीं मिली, उन्हें जीत ही मिली। हार के आगे जीत है। करेक्ट करेक्ट। तो हमें भी हमेशा मतलब रेगुलरली, जो आज भी आया, हमें रेगुलरली बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज हम जो भी आ रहा है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रही है, जो चैलेंज भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो भी एक पार्ट ऑफ आपका एवोल्यूशन या लर्निंग या ग्रोथ ही है, विच इज इम्पोर्टेंट। तो कोई भी चीज आती है तो हमें भी रिवर की तरह आसानी से, मतलब चैलेंज आए ठीक है वहां से आगे से निकल जाओ, अगर झाड़ आ गया निकल जाओ, अगर कोई छोटा पत्थर है बड़ी चट्टान है निकल जाओ। अगर नदी का रास्ता सीधा जा रहा था तो नदी कभी रिजिड नहीं होती, नहीं मैं तो, मतलब कभी आपने देखा कि नदी कहते नहीं मैं तो हम्म। सीधी बहूंगी, मैं इधर से नहीं जाऊंगी। तो वो चीज हम में भी, इंसान में भी नहीं होनी चाहिए। जहां बेंट आया वहां मुड़ जाओ, चलो जी मुड़ के निकल लेते हैं। बहते रहो, कीप फ्लोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, एंड वन फाइन डे यू विल गेट टू व्हाट यू वांट। बिकॉज ये बीच में जितनी भी चीजें आ रही है, दैट्स ओनली अ पार्ट ऑफ योर एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड लर्निंग ओनली। दैट्स व्हाट आई वाज रीडिंग, और मुझे इससे कनेक्टेड भी लगा कि ऑलरेडी मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में आज पढ़ भी रही थी। Yes, thank you. And yes, everyone, anyone who would want to share. I would like to share something. Like, I think यहाँ पे वो example आता है, where there is a will, there is a way. एंड डिटर्मिनेशन एक वन थिंग है, और एक कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में जो बना हुआ है कि मतलब वो उस जर्नी से बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। वट एवर, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि वट एवर सिचुएशंस ही माइट बी फेसिंग या किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, लेकिन वो अंदर से सबसे जो उनके पर्सनालिटी के बारे में मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो थी एक डिटर्मिनेशन, कि दृढ़ निश्चय किया हुआ था उन्होंने। आई थिंक जितने भी योगीज हैं या जितने भी एग्जाम्पल्स हमें
सुनने को मिलते हैं, तो आज की डेट में भी वो यही एग्जाम्पल ही शेयर कर रहे होते हैं कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। बट दृढ़ निश्चय जो है वो इतना ज्यादा मतलब वो पक्का होना चाहिए, एंड वी शुड बी वेरी वेरी श्योर दैट वेर एंड ही हैज दैट क्लैरिटी that this I want, I think this I want में, और no doubt about it कि यूनिवर्स भी उनको अलग अलग फेसेस से निकाल रहे थे, so as our life also goes through certain ups and downs. लेकिन once we have decided that yes, this way we want to live our life no matter what, we will not be shattered, and बहुत सारी situations आती भी हैं और हमने भी I think ups and downs लाइफ में I think फेस किए हैं। तो जो ये डिटर्मिनेशन है उनके जो पूरे पर्सनालिटी का जो हिस्सा है कि कहीं पर भी वो हार नहीं मान रहे हैं, ही सो पॉजिटिव, ही सो होपफुल, ही सो डिटर्मिन कि हाँ मतलब मैं जिस रास्ते पे चला हूँ वो तो मुझे मिल ही जाने वाली है। मतलब उनको कोई डाउट ही नहीं है, जैसे भी तुषार ने कहा, एक्सप्लेन भी किया कि उनको कोई डाउट ही नहीं है इस चीज के लिए कहीं पर भी। एंड ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि जब आपको डाउट नहीं होता है तो यूनिवर्स इज ऑल्सो देयर इन द प्रोसेस टू like build the things for you, create the things for you. That is a beautiful like journey which is going on so far. Yeah, thank you. थैंक यू सुनैना, थैंक यू। या एक्यूरेटली, मतलब मेरे को वो रिवर वाला जो एग्जाम्पल था ना, मुझे बहुत सही लगा कि हमारी लाइफ जो है लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है यार, नहीं है। टर्न आया तो लो, कुछ ब्लॉक आया तो उसको देखो, फेस करो, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ लीनियर लाइन, इट्स जस्ट लाइक अ रिवर, मेसी है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनइनवाइटिंग हो सकती है, बट और येट इट इज ब्यूटिफुल। वो फिर भी ब्यूटीफुल है, बिकॉज आपको वो सब चीजें करनी पड़ती जो आपने प्लान नहीं की थी, आपको वो सब चैलेंजेस भी देखने पड़ते हैं जो आपको पता ही नहीं थे, बट आप उसमें से भी ये मेंटेलिटी और सोच लेके चलो कि हाँ मैं अपना रास्ता बना लूंगा, जैसे रिवर बनाती है, बेंट है तो वहां फ्लो कर लेगी, जहां रास्ता मिलेगा उधर, लेकिन वो चलती रहती, वो रुकेगी नहीं, आप उसको रोक नहीं पाओगे पानी को कहीं भी। आपने जहां ब्लॉक लगाई तो वो ऊपर होके वहां से निकल जाएगी, निकलेगी सही। सो इट विल नेवर स्टॉप। हमारा भी सेम वैसा ही रिवर जैसा, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात कि ऐसा ही फ्लो, डिटर्मिनेशन वैसा ही होना चाहिए। हाँ मैं एडजस्ट कर लूंगी, फ्लेक्सिबल हो जाऊंगी, पर मैं रुकूंगी नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यू कीप इवॉल्विंग, यू कीप ग्रोइंग, यू कीप कार्विंग न्यू पाथ्स इन योर लाइफ, नई नई लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करें, नई नई चीजें, नए नए लोग, नए नए थॉट्स, नई नई क्रिएटिविटी, बट कीप मूविंग, कीप मूविंग। यस। बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया, I वंडरफुल। think मजा आ yeah, गया ये indeed. सुन के ना। बहुत Indeed. बढ़िया जी, सुनैना। अच्छा, नलिनी जी का भी एक आई थिंक क्वेश्चन था, तो वो भी अगर आप टेकअप करें अभी, या नलिनी जी, या प्लीज शेयर योर क्वेश्चंस if you are available. नलिनी जी इज नॉट I हियर। think they've left. Okay. ओके, शी इज नॉट हियर, बट आई थिंक क्वेश्चन वो शायद ये पूछना चाह रहे थे मेरे ख्याल से कि जो ये डिफिकल्ट प्रोसेस से हम मतलब जो ये साधु या संत जो हैं वो गुजर रहे हैं, तो अपने शरीर को पीड़ा देने का क्या सिग्निफिकेंस है, आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे थे कि हाँ, क्या ये जरूरी है, एक प्रोसेस का हिस्सा है, या ये होना जरूरी है, इसके बिना भगवान मिलेंगे नहीं, और इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंस क्वेश्चन आई बिलीव। आई थिंक उनका सेट में ये भी क्वेश्चन था, क्या इन लोगों से ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इनका तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। उनका क्वेश्चन था कि ये क्या कर रहे हैं, ये अगर हम्म तपस्या कर रहे हैं तो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ नहीं कर रहे। तो शी वाज आस्किंग कि क्या वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो सोसाइटी में रह के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई थिंक मोनिका जी और whosoever wants to address, I would want to take it up, record and share. Monica ji, you are on mute. Please unmute yourself, Monica ji. आई थिंक जब आप रेनू मैम भी आज बात कर रहे थे ना, इफ यू रिमेम्बर, कि एक ये अवस्थाएं होती हैं कि जब हम बचपन में, देर आर 4 स्टेजेस, मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस, लाइक यौनावस्था रहती है, और देन आपका गृहस्थ आश्रम रहता है, मतलब पहले बालावस्था, ब्रह्मचर्य रहता है। यौनावस्था, हाँ युवावस्था, हाँ, बालावस्था, युवावस्था, युवावस्था, हाँ बालावस्था, और हाँ, एंड देन आपकी वृद्धा ब्रह्मचर्य रहता है। या वृद्धावस्था, और फिर आपका संन्यास।
संन्यास, दैट वाज अ वेरी, आई थिंक, गृहस्थ को ये मार्ग बहुत ज्यादा अपील करता है कि कहीं हमें परमात्मा मिलेंगे या नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। बट आई थिंक हर रोल को आपने अगर बहुत ही जस्टिफाइबल तरीके से और प्यार से और प्रेम पूर्वक निभाया है, तो जब आप मतलब संन्यास की अवस्था में भी जाते हैं तो आई थिंक बहुत ही पीसफुली एंटर कर पाते हैं, देयर इज नो दुख, एंड आई थिंक वो आप सिग्निफिकेंटली फील कर पाते हैं कि मैंने सभी चीजों के साथ जस्टिस करते हुए, बैलेंस करते हुए, मैं अब वो वाले अवस्था में भी मैं वट एवर, आई थिंक ये सब चीजें भी आप तभी कर पाते हैं जब वो डिटर्मिनेशन होती है, या वो करने की मतलब जो क्रिएटिविटी है, जब आपने अपने परिवार में भी यूज की, आपने उसको सोसाइटी के लिए भी यूज किया, और फिर अपनी लाइफ के लिए भी यूज किया। बिकॉज जब अपनी लाइफ को ही आप खूबसूरत नहीं बना पाए, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे समझ में आता है, जब आप अपनी लाइफ में ही क्रिएट नहीं कर पाए, तो क्या मतलब आप कौन सी ऐसी चीजों को यूटिलाइज करेंगे जब आप मतलब क्या क्रिएट कर पाएंगे जब आप एक्चुअल में मतलब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आई थिंक क्रिएटिविटी तो हर जगह लगती है, जो क्रिएटिविटी को आपने मतलब अप्स एंड डाउन फेस करके आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश की होगी, या जो एफर्ट किए होंगे, तो मुझे लगता है कि वही एफर्ट्स और वो जो क्रिएटिविटी है, या जो मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, या जो भी डिसिप्लिन है, सिंसियरिटी है, वही सारी चीजों से ही आप आगे जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं। और उसी क्रिएशन के साथ ही आपने आई थिंक सब चीजों को संभाला, बैलेंस किया, और आप अपनी ये आगे की जर्नी में आगे बढ़ते चले गए। Yeah. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो एग होता है, एग अगर कहीं में नहीं फूटता तो वो किसी काम का नहीं होता। वो पड़ा रहेगा, फिर अंदर से सूख जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर उसे लोग फोड़ते हैं तो वो लोगों के काम आता है। जब लोग फोड़ते, क्योंकि वो खुद फूटता नहीं है, तो उसे लोग फोड़ देते हैं, फिर उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं अपने लिए। और जब एग कहता है कि मैं खुद फूटूंगा, जब वो अंदर से फूटता है, अंदर से, तो सृष्टि का जन्म होता है, एक प्राण आता है उसमें। तो व्यक्ति जब अंदर से फूटता है तो ही वो क्रिएटिविटी कर सकता है। अगर इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसके जैसा बन जाऊं, उसके जैसा बन जाऊं, जो ये कर रहा है वो कर लूं, इसकी नकल कर लूं, इसको उसी कॉलेज में भेज दूं जहां इसने बच्चे को भेजा है, ये सारी चीजों में दुनिया फोड़ती रहती है उसको बाहर से, रोज फोड़ती है, बार बार फोड़ती है। और जब वो अंदर से फूटता है तो वो अपनी लाइफ के लिए कुछ क्रिएट कर पाता है, या अपने लिए कोई रास्ता खोज पाता है। ऐसा मुझे लगता है। ये मैंने कहीं सुना था, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, कि अंदर से फूटो, फूटना है तो। आंखों से रोना, परेशान होना, दुनिया को कोसना, खुद को कोसना, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में कुछ, तो हमें अपने अंदर को बड़ा करना होगा और अंदर को क्लियर करना होगा। इसके लिए हम ये किताब पढ़ रहे Beautiful explanation, Sunaina and Monica ji. Yeah, Sheetal, you have your hand raised. Please go ahead. Yeah, am I audible? Yes, you are. Yes. So, मैं सोच रही थी उस क्वेश्चन के बारे में, और बड़ा ही डिफरेंट मेरे दिमाग में एक थॉट आया जो मैं शेयर करना चाहूंगी। पहली चीज वो पूछ रहे हैं कि क्या वो अपने शरीर को कष्ट देख के सही कर रहे हैं या नहीं, तो और सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे अच्छे तो वो हैं जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये नजरिए की बात है। अगर मेरा नजरिया ये होगा कि वो मुझे तपस्या, डेडिकेशन और एंड्योरेंस का वो सबक दे रहे हैं जो एक इंसान को कभी ना कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी उन कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो दे आर द एपिटोम ऑफ दोज क्वालिटीज, एंड इफ वी कांट लर्न दैट फ्रॉम देम, तो हमें वो वर्थलेस लगेगी चीज, या हमें ये लगेगा कि शायद हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये हम अगर नजरिया ही बदल लें कि बिल्कुल कंट्रीब्यूट हुआ है, उन्होंने हमें डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, मेडिटेशन की वो चरम सीमा का एग्जाम्पल सेट करके दिया है जो हमें लाइफ में यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम
उनको देखें कि वो इस पेन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स इस यूनिवर्स को, इस एनवायरनमेंट को, इस प्लैनेट अर्थ को जा रही है। जब हम लोग सोल कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, इस समय प्लैनेट अर्थ की एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, कुछ नया हो रहा है, अर्थ स्प्लिट हो रही है, वो बहुत सारी बातें होती हैं अगर एनर्जी लेवल की हम बात करें। तो क्योंकि इस तरह के नागा साधुज एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग तपस्वी कुछ तो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या का फल ये धरती के प्राणी भी भोग रहे हैं, तो उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम पे बिल्कुल है। दूसरी बात, क्या उनका कष्ट देना सही है या नॉर्मल तरीके से लाइफ को कंट्रीब्यूट करें, अच्छे कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड सोसाइटी डिफरेंटली बन जाए। तो दूसरी चीज मैंने सीखी एंसेस्ट्रल हीलिंग के कोर्स में कि हम लोग हर अलग अलग योनि से भी गुजरते हैं, अलग अलग भाव से भी गुजरते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, कभी ना कभी हर एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तब हमारा सोल एक जर्नी में इवॉल्व होता है। तो इसका मतलब उनके सोल की जर्नी के अंदर वो किसी ऐसे स्टेज पे हैं जिस पे या तो हम अभी गए नहीं, या हम शायद कभी जाएंगे, या हम हो आए हैं, लेकिन उनको इसको एक्सपीरियंस करना था और शायद हमें भी करना होगा। और कई लोग अपने इस स्टेजेस को सरपास कर जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्री विल एंड कर्मा। काफी डीप चली जाती है ये बात समझने में कि वो क्यों जा रहे हैं इस रास्ते पे, क्योंकि उन्होंने एज अ लाइफ पाथ ये चुना होगा। और क्योंकि एक जैसे लर्निंग के लिए हम क्लास नर्सरी से लेके 12th या फिर कॉलेज में अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं, हर चीज सीखते हैं, तो हर कोई अलग स्टेज पे है, हर कोई अलग एक्सपीरियंस ले रहा है। तो ये नागा साधु उस स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे या तो हम कभी रहेंगे या रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी और क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये जज करना कि क्या उन्हें इस क्लास में पढ़ना चाहिए था या नहीं, वो जजमेंट ही हमें कल को इस क्लास में बिठा देगी। ऐसा हमें एंसेस्टर हीलिंग में पढ़ाया गया है कि जब हम किसी चीज को जज करते हैं, हमें वो भोगनी पड़ती है अगर हमने वो पहले नहीं भोगी होती। तो पहला लेसन हमने यही सीखा था कि जज ही मत करो किसी को। तो ये 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू। थैंक यू, ग्रेट शेयर शीतल। मैं फिर से बोलने वाली थी डॉक्टर शीतल। मैंने फिर से नाम देखा कि आप बना ही शीतल। दोगे मुझे। मुझे लग रहा है आप बोलते ही ऐसे, आपकी बातें ऐसी ही, तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर के किसी फिलोसोफर के दिमाग से आ रही है। मैं चाहिए थोड़ा डिफरेंटली देख रही थी इस पॉइंट को, इसलिए मेरे दिमाग में एक नया मतलब नजरिया बना। गलत भी हो सकता है, सही भी, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये मेरी राय है। हाँ, एब्सोल्युटली। आई मीन आई रियली लाइक द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दैट यू मेंशनड के जी। जैसे कि क्योंकि सब कुछ जो है वो दैट इज ओनली अ मास ऑफ एनर्जी। तो सेम एनर्जी वो किसी में कुछ अंश में, किसी में ज्यादा अंश में, पेड़ों में भी है, निर्जीव सजीव दोनों चीजों में वो सेम एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे काम कर रही है। तो जो वो तपस्या कर रहे हैं पहाड़ों पे बैठ के, उसकी एनर्जी का, उस तपस्या का फल हम लोग ऐसे यहाँ भुगत रहे हैं। हमें नहीं पता वो कैसे हो रहा है, हमारी नॉलेज में नहीं है ये सब चीजें। लेकिन हाँ, ये सोच या और ये परसेप्शन बहुत ही रेलिवेंट था। एंड द सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कि हम भी ये देखें कि उनका जो लेवल ऑफ मेडिटेशन है, लेवल ऑफ तपस्या है, अगर वो कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम उतना नहीं तो कुछ एक तो हाँ, इन आवर ओन फील्ड, नॉट इन देयर फील्ड, उनकी हाँ, तरह से नहीं, अपने काम में। अपने लेवल पे मतलब अगर वो कर सकते हैं, वो भी मनुष्य योनि में आके ये सब कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। हमारे पास भी सेम वही सेंसेस, वही ऑर्गन्स, वही सब है। इसका मतलब कि इसी बॉडी में ये ह्यूमन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में ये चीजें पॉसिबल हैं करना। तो हमें अगर लगता है हम कहीं भी रोक या चेक लगाते हैं कि लिमिट लगाते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है। वो एपिटोमी, मतलब दे हैव प्रूवन इट, दे हैव बिकम दैट एपिटोमी ऑफ सच ह्यूमंगस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ, जो शायद हम, आप कह रहे हो कि हाँ, या तो हमने भोगी होगी या हम भोगेंगे। जो थर्ड पॉइंट आपका था बड़ा रेलिवेंट है कि हमें वो जज नहीं करना है, वो क्वेश्चन करना भी हमें वहीं पे ले जाएगा। अगर हम क्वेश्चन एग्जैक्टली। पुट अप करते हैं क्रिटिक के एंड से, सीकर के एंड से करें, दैट इज अ डिफरेंट। बट अगर क्रिटिक, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हमने क्रिटिसाइज ही करना है, उस इंटेंट से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप वहीं आगे खड़े हो जाओगे। बट एज अ सीकर, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर, प्रॉब्ली मुझे लगता है कि कुछ एग्जाम्पशंस हो सकती हैं, विच आई एम नॉट अवेयर। मुझे ऐसे लगता है, समझ आती है कि शायद जब आपकी इंटेंट प्योर है, आप सिर्फ समझना ही चाह रहे हो, देन इट्स डिफरेंट। और जब आपका है ही दिमाग क्रिटिसाइज ही करना है,
तो वही आप खड़े हो, मतलब आपने वो कर्मा अपना चूज कर ही लिया ऑलरेडी, वो थॉट ने भी चूज कर लिया, थॉट भी आ गया तो वो चूज हो गया। I Already just want to add something here. Yes, absolutely right, Tushar. And I just want to add on to this. Like, मैंने अभी जब पीछे बीके की कुछ क्लासेस अटेंड की थी, तो वहां पर ये बहुत ही प्रोमिनेंटली ये बात बोलते हैं रादर कि कई लोग धन से कंट्रीब्यूट करते हैं, कई लोग मन से कंट्रीब्यूट करते हैं, कई लोग तन से कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक कई लोग फिजिकल सेवा करके, कई लोग अपना धन दे देते हैं क्योंकि उनके पास धन ही होता है देने के लिए। तो एवरी कंट्रीब्यूशन मेक्स अ डिफरेंस। जैसे अब जितने भी योगी हैं, नो डाउट अबाउट इट, लाइक दे माइट हैव like chosen this path, and they might have cleared all the karmas whatever they have done in their past life, and उन्होंने वो सारा resolve करके they have come to the state now they are ready to follow this path. but अगर हम सतयुग या त्रेता युग की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे आई थिंक इंट्रोड्यूस नहीं थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रस्त में रहते हुए ये सारी चीजें जो हैं वो फॉलो की हैं। और कलयुग में क्योंकि आई थिंक दिस इज अ इरा वेयर इन हमें कंसंट्रेशन और फोकस और डेडिकेशन शायद थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से उनको सारे कार्मिक पूरे ग्रस्त में और क्लियर करके और फिर उन्होंने ये पाथ चूज किया। देयर आर मेनी पीपल वी नो दैट कि वो ग्रस्त में रहते हुए भी अच्छे से निभा रहे थे। कई लोगों ने अपनी जो पाथ है, जर्नी है, उसको क्लियर करके अपने कार्मिक सेटल डाउन करके एंड देन दे हैव चोजन दिस पाथ। सो वी डोंट नो, एक्चुअली दिस इज वेरी, वी आर वेरी स्मॉल टू जज these situations and people in a very small manner. Yeah, thank you. thank you for adding up onto this, Sunaina. I think people get more clarity. I wish नलिनी जी यहाँ पे होती और उनको एड्रेस किया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया आपके सभी आंसर्स का, आपका, मोनिका जी का और शीतल का, एंड आई ऑलरेडी पुट इट इन द ग्रुप, ताकि वो नलिनी जी तक पहुंच जाए। अगर वो मेरे ग्रुप में तब भी, अगर मेरे में नहीं है तो प्लीज यू सी टू इट दैट शी गेट्स इट, तो आप फॉरवर्ड कर लेना आगे। Right, great. Anyone else who would want to share today before we wind up with our We are taking concluding prayer? योगिनी थैंक जी यू एंड सो सपना मच। जी, योगिनी जी ने भी आज ऐड ऑन नहीं किया। योगिनी जी तो है नहीं, कुंभ पे गई हैं आज। ओह, ओके। शी इज नॉट हियर टुडे। वो आई सुबह, मतलब बिल्कुल अभी, जब, अच्छा, उनका मैसेज आया था ओपन इन द ग्रुप, और उन्हें बताया भी था कि 3 के शाही स्नान में उन्होंने जाना है। सो आई एम नॉट ओके श्योर, ओके। निकल तो गई हैं, अब आई एम नॉट श्योर कि पहुंचेंगी कि नहीं, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं। राइट, चलो विशर, यस, लेट्स विश हर ऑल द बेस्ट। या, दैट्स व्हाट वी कैन डू। जी हाँ, so let's just wind up, I think, if there यस, is no one to share. Thank you. यस, So who would want to take up this concluding prayer? Sapna ji, will you do the honors today? The Shanti mantra. मंत्रा तो नहीं आता है, मेरी तो नॉर्मल 5 एलिमेंट्स पे ही होती है, ग्रेटेड। जी, if you अभी want मेरा to एक go ahead. कॉल भी आ गया है। अच्छा, I'll जरूर। just do that. I'll do that then. All right. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। Om Shanti. Thank you everyone for your time, contribution, reflection, Thank you. participating today. Thank you. Good night. Shivratri, Thank you. everyone. थैंक यू Good night, everyone. Take Subratri. care. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, Monica ji. Thank you, एवरीवन। everyone. रात्रि विशाल जी, कृष्ण नाम Thank you, Auntie ji. Thank you, Dev. थैंक यू बेटा, Thank you. गॉड ब्लेस। Thank you so much.